Hello children, welcome to our YouTube channel कलाम सर क्लासेस। आज का हमारा विषय गणित और उसका लेसन है दशमलव संख्या। इससे पिछली दो वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं इन बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। इन बिंदुओं को हम समझ चुके हैं। दशमलव का अर्थ, दशमलव बिंदु लिखने का ढंग, दशमलव संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। ये चार बिंदु हम इस लेसन के पार्ट 1 की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं। और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम ये दो बिंदु समझा चुके हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना, छठा बिंदु है दशमलव संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। आज की वीडियो में हम सातवें बिंदु दशमलव संख्याओं का जोड़ व घटाना, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, इसके लिए आप पहले ये समझ लीजिए कि समान दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं और असमान दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं। समान दशमलव संख्याएं या सम दशमलव संख्याएं इंग्लिश में हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स, वे होती हैं जिन दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद समान अंक होते हैं। समान अंक से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर दशमलव बिंदु के बाद सभी संख्याओं में 3 अंक हैं तो वे समान अंक हैं, या सभी संख्याओं में 2 अंक हैं तो वे समान अंक हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस उदाहरण को देखिए, यहाँ पर 5 दशमलव संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 6.9121, दूसरी संख्या है 3.2167, अगली संख्या है 4.4291, इससे अगली संख्या है 19.8201, लास्ट वाली संख्या है 0.6125। आप यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के राइट साइड में दाईं तरफ 4 अंक दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या में 4 अंक दिए गए हैं। इसमें भी 4, यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। इस संख्या में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं। इस संख्या में भी आप देख सकते हैं दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं। चूंकि इन सभी दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं, यानी समान अंक हैं, इसलिए ये समान दशमलव संख्याएं हैं, सम दशमलव संख्याएं हैं। These are like decimals। अब आप समझिए विषम या असमान दशमलव संख्याएं यानी अनलाइक डेसिमल नंबर्स क्या होती हैं। सीधी सी बात है, इसका उल्टा है। यानी दशमलव संख्याओं में अगर दशमलव बिंदु के बाद समान अंक ना हो तो वे असमान दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जिन दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद समान अंक नहीं होते हैं उन्हें विषम या असमान दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप ये उदाहरण देखिए, 64.1 दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है, 5.2167 दशमलव बिंदु के बाद 4 अंक हैं, 4.01 दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं 01, 8.2 दशमलव बिंदु के बाद केवल एक ही अंक है 0.2, 0.615 यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दी गई संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये दी गई दशमलव संख्याएं विषम दशमलव संख्याएं हैं या अनलाइक डेसिमल नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का समझना जरूरी था। अब आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। इसके लिए आप ये 2 नियम है, इन्हें ध्यान रखिए। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले दी गई दशमलव संख्याओं को
समान दशमलव स्थानों वाली संख्याओं में बदलते हैं। यानी दशमलव अंक बिंदु के बाद हम अंकों को गिनते हैं, अगर अंक अलग बराबर नहीं है तो उन्हें बराबर कर लेते हैं शून्य बढ़ाकर। उसके बाद हम क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लिखकर जोड़ते हैं, फिर योगफल में भी दशमलव बिंदु के नीचे ही दशमलव बिंदु लगाते हैं। ये बात उदाहरण से सही तरह से समझ में आ जाएगी। इसके लिए हम एक उदाहरण देखें। ये ध्यान रखना है, ये तीसरा नियम भी ध्यान रखना है, जिस तरह इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं हम जोड़ते समय, दहाई के नीचे दहाई लिखकर जोड़ते या घटाते हैं, उसी प्रकार दशमलव बिंदु में भी दसवां के नीचे दसवां, सौवां के नीचे सौवां, हजारवां के नीचे हजारवां लिखते हैं। ऐसा लिखने के बाद फिर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे उदाहरण एक, इसे आप देखिए, यहाँ पर देखें 4.286, 8.97, 49.754 को जोड़िए। ये तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या में दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक हैं 286। दूसरी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद केवल 2 अंक हैं 97। तीसरी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक है 754। पहले हम देखेंगे इनमें सब में समान अंक हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 2 अंक हैं, तो पहले हम इसमें एक शून्य बढ़ाकर इसको हम 3 अंक कर लेते हैं 970। फिर हम इन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे, जैसे हम जोड़ते समय लिखते हैं ऊपर नीचे। ये आप देखें इस तरह से हम लिख लेंगे। पहली संख्या हमने कैसे लिखी हुई है ये आप देखेंगे, 4.286, ये हमने लिख लिया, इसमें 3 अंक कर लिए पहले से ही हैं। 8.970, इसमें हमने एक 0 बढ़ा लिया है, जिससे कि 3 अंक पूरे दशमलव बिंदु के बाद पूरे हो जाएं। इसके नीचे हमने लिखी 49.754। यहाँ आप देखेंगे ये 100वें स्थान 1000वें स्थान पर है, 8 जो है ये 100वें स्थान पर है, 2 जो है ये 10वें स्थान पर है, और ये दशमलव बिंदु है और 4 इकाई है। हमने इकाई के नीचे इकाई लिखा है और दहाई के नीचे आप देखेंगे दहाई लिखा है। ये देखें, मैं एरो बनाकर दिखाता हूँ। दहाई के इकाई के नीचे इकाई लिखा है, दसवां के नीचे हमने दसवां लिखा है सीध में, और 100वां के नीचे हमने 100वां लिखा है सीध में, और हजारवां के नीचे हजारवां लिखा है। ध्यान ये रखना है इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दसवां के नीचे दसवां आना चाहिए, 100वां के नीचे 100 आना चाहिए, और दशमलव बिंदु के सीध में दशमलव बिंदु आना चाहिए। इस तरह लिखने के बाद आप इन्हें जोड़ लेंगे और आप देखेंगे अब हमने इसे जोड़ दिया। 6, 4, 10, 10 की 0, 1 हासिल, 8, यहाँ पर 1 हासिल है, ये लिख देते हैं लोग। 8 और 7 15 और 5 20 और 1 हासिल का 21, 21 को 1 हासिल 2, यहाँ पर हम 2 हासिल लिख लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2 और 9 11 और 7 18 और 2 हासिल के जोड़ दिए 20, 20 की 0, 2 हासिल, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 4 और 8 12 और 9 21 और 2 ये हासिल के हमने जोड़ दिए जो हमने ऊपर लिखे थे 23, 23 को हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हासिल 2, ये हासिल 2 4 में हमने जोड़ दिए, 4 और 2 6। इस तरह से आपने देखा कि हमें दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सीध में लिखने के बाद आसानी से हम जैसे नॉर्मल जोड़ करते हैं ऐसे ही जोड़ के सवाल, इस दशमलव संख्या के जोड़ के सवाल को भी हम कर लेंगे। जैसे हम आम जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, उसी तरीके से हम इस जोड़ घटा को भी करेंगे। बस ध्यान ये रखना है दशमलव बिंदु के सीध में दशमलव बिंदु लिखना है। तो हमारा उत्तर ये आ गया 63.010। तो आप इसका नीचे उत्तर लिख देंगे। अतः ये दी गई संख्याएं हैं, ये लिख दिया, इनका योगफल 63.010 है। ये इसका उत्तर। अब देखते हैं घटाने का। घटाने में भी यही करना है। पहला नियम यही है, सभी संख्याओं को समान दशमलव स्थानों वाली संख्याओं में बदलते हैं। दूसरा नियम यह है कि दशमलव बिंदु के सीध में दशमलव बिंदु लिखते हैं, दसवां के नीचे दसवां लिखते हैं, 100वां के नीचे 100वां, हजारवां के नीचे हजारवां लिखते हैं।
तीसरा पॉइंट जो याद रखने का है वो ये है कि बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या नीचे लिखते हैं। फिर घटाने के बाद अंतर में भी दशमलव बिंदु के नीचे ही दशमलव बिंदु लगाते हैं। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख लीजिए, 147.68 में से 102.4126 को घटाइए। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 अंक हैं दशमलव बिंदु के बाद और यहाँ पर 4 अंक हैं। इसके लिए हमें 68 के बाद 2 जीरो लगाने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 147.68 संख्या बड़ी है, इसे हमने ऊपर लिखा। इसके नीचे हमने इसके छोटी वाली संख्या 102.4126 लिख लिया। देखना यह है कि 68 के बाद 2 जीरो हमें लगाने होंगे। अब हमारी संख्या दशमलव बिंदु सीध में आ जाएगा और इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दाएं के नीचे दाएं लिखना है। यह आप देखेंगे सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखा हुआ है, दाएं के नीचे दाएं लिखा है, इकाई के नीचे इकाई लिखा है, दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लिखा है, दसवां के नीचे दसवां लिखा है और 100वां के सीध में 100वां लिखा है और हजारवां के सीध में हजारवां है, 10,000वां के सीध में 10,000वां है। इस तरह से आप बिल्कुल सीध में लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी घटाने में। अब इन्हें हम ऊपर नीचे हमने लिख लिया है, इन्हें घटा लेते हैं। पहला आप इधर से घटाएंगे, ये आप देखते हैं 0 में से 6 नहीं जाएगा। इधर से आप एक दाएं ले लेंगे, इधर यहाँ 10 हो जाएगा और फिर इस 10 में से एक इधर ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ आप 10 में से 6 घटा देंगे तो ये बचेगा 4। यहाँ आप देखेंगे 10 में से इधर चला गया था तो यहाँ 9 बच गया है। आप यहाँ 9 लिख लेंगे और 9 में से 2 घटा दिया तो ये बचेगा 7। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ 8 में से 1 इधर दाएं चले गया था, 7 बचे थे। 7 में से 1 घटा दिया 6 बचा और यहाँ 6 में से 4 घटा दिया 2 बचा। 7 में से 2 घटा दिया 5 बचा। 4 में से 0 गया 4 बचा। 1 में से 1 गया 0 बचा। तो हमारा अंतर आ गया 45.2674। इस तरह से आप घटाएंगे और ये उत्तर लिख दिया है। आगे उदाहरण 3 देखेगा, इसमें हमने 3 दशमलव संख्याएं ली हुई हैं। इसमें घटाना भी है जोड़ना भी है। 22.6 में से 39.81 घटाना है और फिर 40.016 जोड़ना है। इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, 22.6 में पहले आप 40.016 को जोड़ दीजिए, जो योगफल आएगा उसमें से 39.81 को घटा दीजिए। इस तरह से हमारा दिया हुआ प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए इसे करते हैं। पहले हमने जोड़ने वाली संख्याओं को मैंने बताया था, इन्हें लिख लेते हैं। 22.6 इसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। 40.016 इसमें दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक है। तो हमने पहली संख्या में यहाँ 0 लगाकर 6 के आगे 2 जीरो लगाकर इसके 3 अंक पूरे कर लिए और इस तरह से अब हमारी संख्या ये बनी 22.600। दूसरी संख्या 40.016, इन्हें हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप देखेंगे 62.616 आ गया। अब ये हमारा इन दोनों संख्याओं का योगफल है। इसमें से अब हम जो दी गई दूसरी संख्या थी घटाने वाली 29.810 को घटा देते हैं। इसे हम साधारण घटाने की तरह से घटाते हैं। 6 में से 0 घटा देंगे 6, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 8 नहीं जाता, इधर से दाएं ले लेंगे 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो आप 6 में से 1 इधर ले लेंगे 11, 11 में से 9 गए 2 बचे, यहाँ बच गया आपका 5 और 5 में से 3 घटा देंगे आप तो ये बच जाएगा 2। इस तरह से दिए गए प्रश्न को सरल करने पर हमारा उत्तर आता है 22.806। एक ये वर्ड प्रॉब्लम है, शाब्दिक प्रश्न है, वार्तिक प्रश्न है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। सना ने एक किताब 37 रुपये 95 पैसे में और एक पेन 32 रुपये 85 पैसे में खरीदा। यदि उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए हों तो बताइए दुकानदार सना को कितने रुपये वापस लौटाएगा। तो आप यहाँ पर समझिएगा सना ने क्या क्या खरीदा, एक किताब खरीदी और एक पेन खरीदा,
पहले आप ये हिसाब लगाइए कि उसने कितने रुपये का सामान खरीदा। इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, पहले लिखेंगे किताब का मूल्य 37 रुपये 95 पैसे, पेन का मूल्य 32 रुपये 86 पैसे। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के हम जोड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से आप लिख लेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 70 रुपये 80 पैसे। यानी सना ने 70 रुपये 80 पैसे का कुल सामान खरीदा। उसने दुकानदार को दिए थे 100 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये में से 70 रुपये 80 पैसे घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा कि उसे कितने रुपए वापस मिलने हैं। तो 100 में से 70 रुपये 80 पैसे घटाने हैं। इस तरह से आप लिख लीजिए। घटाने के लिए आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, उससे घटाने में आसानी होगी। 100 रुपये को आप लिखेंगे 100.00, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं है। तो 100 रुपये को आप लिखेंगे 100.00 और इसके नीचे लिख लिया 70.80। इसे हमने घटा दिया, ये आप देखेंगे 29.20। तो इस तरह से दुकानदार ने सना को वापस कितने रुपये दिए, 29 रुपये 20 पैसे। तो उत्तर आ गया हमारा, सना को वापस मिले 29 रुपये 20 पैसे। अब आपके करने की बारी। ये मैंने प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न ये हैं, इन्हें आप करिएगा जोड़ के और घटा के, जिससे कि आपको जोड़ और घटा का अभ्यास हो जाए। और एक अभ्यास जो हमने और दी हुई है, इसे आप करेंगे। इसमें बताना है कौन बड़ा है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बड़ा और छोटा छांटना आरोही क्रम में लिखो, ये भी हम पार्ट 2 में बता चुके हैं वीडियो के। और प्रश्न 3 में है अवरोही क्रम में लिखिए, प्रश्न 4 में है इन्हें जोड़िए, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी तरह से जो हमने नियम बताया है जोड़ेंगे। प्रश्न 5 में आप घटा के प्रश्न है, इन्हें आप घटा लेंगे। 3 प्रश्न है, कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न 6 और 7 वार्षिक प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम है। दैनिक जीवन में हम जब सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या कैसे करते हैं, इस तरह के ये प्रश्न है। इन्हें पढ़कर आप समझिएगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है, और उसके बाद उसे कर लीजिएगा। प्रश्न 7 भी इस तरह का है। तो इस तरह से आप इसको करिए, अभ्यास करिए। इसके अलावा हमने कुछ और प्रश्न दिए गए हैं और अभ्यास के लिए। अभ्यास 3 में यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ABCDEF। इसमें बहुत प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, आप पर नहीं हो पा रहा है, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको हम करके दिखा देंगे। इन प्रश्नों को हल करते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे, समान चिन्हों वाली दशमलव संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। यानी जो संख्याएं प्लस प्लस की हैं, पहले उन्हें जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वाली दशमलव संख्याएं एक साथ जोड़िए। फिर माइनस माइनस वाली दशमलव संख्याएं एक साथ जोड़िए, उसके बाद उन्हें घटा दीजिए। यानी जो योगफल आया और जो अंतर आया, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे। प्रश्न 2 में भी आप देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने चिन्ह नहीं लगाया है। यहाँ पर आप ऊपर नीचे इन्हें लिख लेंगे, दशमलव बिंदु के सीध में दशमलव बिंदु लगाते हुए, और दशमलव बिंदु के बाद अंकों को समान करते हुए। जैसे यहाँ 3 अंक है, तो सभी में आप 3 अंक कर लेंगे। जैसा आप इसमें देखेंगे 2 1 है, 1 के आगे 0 लगा लेंगे। जब सब संख्याओं में 3 अंक पूरे हो जाए, तो आप उनको ऊपर नीचे लिख लीजिए और लिखकर जोड़ लीजिए। इस तरह से आप दशमलव संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं। इन सभी को आप इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न डी में, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है 14 को जोड़िए। 14 को इन संख्याओं में आप कैसे जोड़ेंगे, 14 को आप दशमलव बिंदु लगाकर लिखेंगे 14.0। अब यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतम कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसमें देखेंगे 3 अंक हैं, तो आप अधिकतम 3 अंक बना लेंगे सब संख्याओं में 0 बढ़ाकर। जैसा आपको 14 को बनाना है, तो आप लिखेंगे 14.000। इस संख्या को आप लिख लेंगे 14.000, 3 0 बना लेंगे। तब आप इन सबको ऊपर नीचे लिख लेंगे समान अंक बनाने के बाद, और उसके बाद ऐसे ही जोड़ देंगे। इसके बाद आप प्रश्न 3 देखेंगे, इसमें है घटाइए 10 में से 2.374 घटाइए। इसे आप कैसे घटाएंगे, पहले आप 10 लिखेंगे। 10 को कैसे लिखेंगे, 10 के आगे दशमलव बिंदु लगाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 बना लेंगे, 1 2 और ये तीसरी 0, इस तरह से लिख लेंगे। इसके नीचे आप लिखेंगे 2.374, 2
0.3 और इधर लिख लेंगे 100वां के नीचे 100वां 7 और 1000वां के नीचे ये आप 4 लिखेंगे 4। और अब आप जो है लाइन खींचेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे लिख के इसे घटा लेंगे। अब आप आसानी से घटा सकते हैं। ऐसे ही आप ये प्रश्न सीख लीजिएगा। 42.9 को ऊपर लिख लीजिएगा, 39.41 को नीचे लिख लीजिए। 9 के आगे एक 0 लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। इस तरह से आप लिखेंगे, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान कर लेंगे। जब अंकों की संख्या समान हो जाएगी तो आप आसानी से घटा सकते हैं। अब आप इसका अगला प्रश्न ये दिया हुआ है बी, यहाँ पर आप देखेंगे ये ई एफ तक है, इसमें इन्हें आप कर लीजिएगा। नीचे वर्ड प्रॉब्लम दी गई है कुछ, प्रश्न 4, 5, 6 इन्हें भी आप कर लीजिएगा। इसकी उत्तरमाला हमने आपके यहाँ दे दी है जिससे कि आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। यदि आपको कुछ गलत, आपका उत्तर गलत आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप इन अभ्यासों को करिए, तब तक हम अगली वीडियो लेकर आते हैं। इससे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिए और उसके बाद अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।